मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमने तो अपनी एक निश्चित आयु में शादी कर ली, विवाह कर लिया। ना समझी था, उम्र तो समझदारी का था। 30 बरस होना मतलब बहुत बात हो जाता है मित्र। तो उम्र तो समझदारी का था, पर विवाह के संबंध में ना समझी था। कुछ जानते वानते नहीं थे। दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ विचार नहीं था। घर परिवार को देख करके महसूस नहीं होता था कि हम कभी शादी करें। लेकिन विरोध किए, लेकिन अंततः हमें अपना विरोध खारिज करना पड़ा। विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, अब क्या करें? अब अपने जीवन बदलें कि उनका जीवन बदले? अपने स्वतंत्रता हनन करें कि उनके स्वतंत्रता हनन करें? अपने विचार से ज़िंदगी जिए कि उनके विचार से ज़िंदगी जिए? अपना निर्णय उनके ऊपर थोपे कि उनका निर्णय हम अपना मान लें? क्या करें? इस ज़िंदगी को समझने में मित्रों हमको 3 बरस लग गया। हालांकि हमारी आपस में उतना मतभेद नहीं था, मनभेद नहीं था, लेकिन था तो नहीं, शादी में उपयुक्तता तो नहीं थी। कहीं न कहीं से ये एक शादी कर दिया गया था, हो गया था। लेकिन एक बात था, हम लोगों को दोनों को एक दूसरे को घृणा नहीं करते थे, हम प्रेम ही करते थे। ऐसा मुंह से बोलते नहीं थे। प्रेम का मतलब ये था कि हम एक दूसरे को समझते थे, समझने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे मेरी कोई आदतन खराब आदत, जैसे गुस्सा होना, क्रोध होना, एक बार बोल दिया वो सामने हाजिर होना, एक गिलास पानी को उठा करके भी नहीं पीना, वगैरह वगैरह, यानी कि ज़िंदगी में पूरी तरह से बचपन से ऐसी पला हुआ था। अब मेरी आदत तो जाने से रहा, बचपन से है। तो उन्होंने मुझको ज़्यादा रजिस्ट किया। लेकिन कुछ समय के बाद मैं भी समझने की कोशिश किया और मैं उनको भी एडजस्ट किया अपनी लाइफ में। और फिर हमारा लाइफ चल पड़ा, अच्छा चल पड़ा, सुखद चल पड़ा, आनंदपूर्वक चल पड़ा, प्रेम पूर्वक कुछ आज तक चल रहे हैं। हो जाते हैं, कभी गुस्से हो जाते हैं, वो भी हो जाती है, कभी रूठ जाते हैं, हम भी रूठ जाते हैं, हम भी गुस्सा हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। और बच्चे भी कहते हैं आप दोनों लड़ते झगड़ते रहोगे तो क्या करोगे? लेकिन हमारा लड़ाई झगड़ा इस स्तर का नहीं होता कि हमारी चौखट से बाहर जाए, कि हमारे मर्यादा से बाहर जाए, कि हमारे अपने मन में मुटाव आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। मन की भिन्नता और मत की भिन्नता दोनों बिल्कुल अलग बात है। हमारा मन में मुटाव नहीं हुआ, मत में भिन्नता हुआ, पर मन में भिन्नता नहीं हुआ। मित्र, तो यदि वैवाहिक जीवन को यदि आप सुखी और आनंदपूर्वक चलाना चाहते हो तो उसका सबसे गहरा रहस्य यही है कि आप अपनी आदतों को समझो और अपने सामने वाले बंदा की भी आदत को समझो। दोनों की आदतों में यथासंभव कोशिश करो कि जो अपोजिट आदत है, जो नुकसानदायक आदत है, जो हानिकारक आदत है, उसको धीरे धीरे कम किया जाए। किसी के ऊपर दोष न बढ़ा जाए। तुम्हारे माता पिता ने तुमको क्या ऐसा सिखाया है, तुम यही सीखते हो, तुम यही जानते हो, तुम्हारे गुरुजी ने क्या पढ़ा लिखा दिया, तुम ऐसे ही करते हो, तुम जरा भी ना समझ हो, तुम बेवकूफ़ हो, गंवार हो, किस घर से आ गए हो, हम तुमको बोझ बना के ढो रहे हैं, तुम हमारे लिए कलंक हो, वगैरह वगैरह। ऐसे वाहियात, इतने वाहियात गंदे गंदे तरीके से लड़कियों के बारे में बोले जाते हैं मित्र। तो लड़कियां फिर वो भी अपनी माँ दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है। वो भी कहते हैं कि तू ऐसा है। तो फिर ये धीरे धीरे ज़िंदगी में ना तबाही लाता है। तो मेरे मित्र, यदि आप समझदार हो, दोनों में से जो भी एक पक्ष ज़्यादा समझदार होता है, एक पक्ष थोड़ा कम समझदार होता है, एक पक्ष ज़्यादा तेज तर्रार होता है, एक पक्ष थोड़ा शांति प्रिय होता है, एक पक्ष की ऐसा होता है कि थोड़ी आदतें आलसी हो जाता है, पर एक पक्ष वर्कर होता है, माने क्रियाशील होता है। एक का बुद्धि क्रियाशील होता है तो एक का बुद्धि मंद हो जाता है, एक ज़्यादा वचाल हो जाता है तो कभी कभी दूसरा थोड़ा सा कम बोलने वाला हो जाता है। लेकिन टकराहट और समस्या तब आता है जब दोनों वचाल हो, दोनों खूब बोलने वाला हो, दोनों बराबर का पढ़ा लिखा, दोनों बराबर की नौकरी करता हो, दोनों बराबरी में खड़ा हो और दोनों एक दूसरे से कोई कम अपने आप को ना आंकता हो, दोनों का ईगो हाई लेवल पर हो, दोनों का बीपी हाई हो जाता हो और दोनों की अपनी अपनी टेंडेंसी पर कोई समझौता ना हो, दोनों का अपना अपना पूर्वाग्रह को सच मान के बैठा हो, दोनों कान के कच्चे हो, दोनों आँख के अंधे हो, दोनों समझ के अंधे हो, तो फिर ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है मित्र। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, मैं जानता हूँ, आप बड़े समझदार हो, आप समझते हो। पुरुष हो तो महिला को समझते हो, और मेरे महिला हो, यदि कोई महिला है तो फिर वो अपने पुरुष को समझता है। पुरुष को क्या चाहिए, आप इतना समझ लो ना। पुरुष कठोर कार्य करता है, पुरुष बड़ा परिश्रमिक होता है, पुरुष दिन भर हाट बाजार से और अपने काम धाम से आता है। उनको क्या चाहिए?
अरे उनको आपका आपका स्नेह सिकता ही तो चाहिए, एक आंचल चाहिए जिसमें वो अपना सर रख सके, अपने दुख सुख बात कर सके, अपने कुछ भी जैसे किसी को मुझको लड़ना है पर लड़ने से हानि हो जाएगा, अब मुझको उसकी कुछ कुछ जुगली करना है, कुछ जुगाली करना है, कुछ चुगली करना है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं घर में आके उनसे 1 घंटा बात कर लूँगा, मेरा मन का बड़ा हल्का हो जाएगा, मैं हल्का हो जाऊँगा, फिर मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। वैसे ही पत्नी को क्या चाहिए, अरे आपका दो विश्वास का शब्द चाहिए, दो आपका प्रेम चाहिए, आपके एक छुअन चाहिए, आपका एक स्पर्श चाहिए, और क्या चाहिए उनको, आप छोटा मोटा उनकी जो मांग वगैरह है आप उनको समय बेसमय आप पूर्ति कर दीजिए, थोड़ी हंसी मजाक कर लीजिए, थोड़ी ठिठोली कर लीजिए, अरे थोड़ा उनका भी मान लीजिए और थोड़ा अपना भी मना लीजिए। बस यही तो ज़िंदगी के असली रहस्य है मित्र, कि थोड़ा आप उनका मान लो और थोड़ा आप अपना मना लो, थोड़ा उनकी ख्याल रख लो, थोड़ा वो आपका ख्याल रख ले, थोड़ी वो आपके जेब को समझे, आप उसकी भी भाव को समझो, आप उनकी संवेदना को समझो, आप भी अपनी संवेदना को उनको समझाने की कोशिश करो, आप उनके भी परिवार को समझो, आप आपका परिवार को वो भी समझे। बस ये थोड़ी समझ एक दूसरे को समझ जाए तो ये ज़िंदगी के असली राज है मित्र, आनंद पूर्वक जीवन जीने का। अपना अपना ईगो लेके क्या करेंगे, अपना अपना हट लेके क्या करेंगे, ये मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा है, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये मेरे भाई बहन है, ये तुम्हारे भाई बहन है, ये जब तक लकीर खींचे रहोगे, जब तक एक बाउंड्री वाल बना के रखोगे, तब तक आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। जिस दिन ये बाउंड्री वाल ध्वस्त हो जाता है तेरा मेरा का, उसी दिन से वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। तो आइए आप भी अपने वैवाहिक जीवन को देखें मेरे मित्र, कि आपका वैवाहिक जीवन में दोनों के बीच में एक बाउंड्री वाल है, तलवार खींची है कि लक्ष्मण रेखा है, कि तरे रहे हो, कि एक दूसरे का वाइब्रेशन सही नहीं लगता, आपको प्रेम नहीं लगता, प्रेम जगह में घृणा आ जाता है, घृणा लगता है, आपको उनके साथ रहना पीड़ा लगता है, उनके साथ रहना दुश्वारियाँ लगते हैं, उनके साथ रहना आपको लगता है कि जीवन में बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा लगता है, तो उसको ज़रा अपनी दृष्टिकोण को सुधारिए, अपनी भाव संवेदना को सुधारिए, अपनी संवेदना को आप सही रखिए, तो वेदना से मुक्त रहोगे और जीवन में एक विवाह का जीवन का एक सुखीपूर्वक जीवन होने का आनंद लेते रहोगे। जब तक कि आप अपने वैवाहिक जीवन को समझें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के हाथ में हाथ रखें, एक दूसरे के मजबूत कंधे बने, एक दूसरे का विश्वास बने, एक दूसरे का समर्पण बने, एक दूसरे का ताकत बने, एक दूसरे का मोटिवेशन बने, एक दूसरे का प्रेरणा बने। तब तक विष्णु गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।